कि PSDP में कैडेट कॉलेज नोशकी के लिए 1 करोड़ रुपया रखा गया था, जो 1.5 अरब की स्कीम थी फेडरल PSDP में, कि उसने 18% सोलर के जो है मद में अगर बारिशें हों, किसी का सोलर टूट जाए, फिर जाके वही किसान वही बिजली का जो बिल था वही 18% जो है उसने देने। तो एक तरफ हम कहते हैं कि जी हम ज़रूरी मुल्क है, जी हम ग्रीन जो है स्टार्ट्स ले रहे हैं कि जी हम ग्रीन बलूचिस्तान के नाम से जो है हम इस तरह बना के देंगे। उसको ऐसी कमेटी बनाई जाए कि 2024 और 2025 के स्कीम्स हैं, एक एक स्कीम को चेक किया जाए, क्योंकि ये स्कीम जो है अवाम की है, ये बलूचिस्तान के लोगों की है। आया स्कीम ग्राउंड पे लग चुके हैं या नहीं लग चुके हैं? जनाब स्पीकर साहब, जैसे मेरे भाई फाइनेंस मिनिस्टर मीर शोएब जान ने बजट पेश किया, चूँकि मैं जनाब स्पीकर साहब अपोजिशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी जो तजावीज़ है मैं ये समझता हूँ कि होना ये चाहिए था रोल मॉडल के तौर पर कि कम अज़ कम हमारे PND मिनिस्टर साहब ने बात किया, इसी तरह हमारे CM साहब ने बात किया, इसी तरह हमारे मिनिस्टर फाइनेंस साहब ने बात किया। रोल मॉडल के तौर पर बलूचिस्तान इंतहाई पसमानदा है जनाब स्पीकर साहब, 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अभी तक लोग बेसिक जो बुनियादी जो उनके हक हैं वो उनके लिए रो रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, होना ये चाहिए था कि 10 हल्के या 10 डिस्ट्रिक्ट्स ट्रेजरी बेंचेस से होते, 5 डिस्ट्रिक्ट्स या 5 हल्के अपोजिशन से लिए जाते, और इन 15 डिस्ट्रिक्ट्स को एक रोल मॉडल के तौर पर इन पे काम किया जाता। इनसे स्टार्ट लिया जाता था कि इनको हमने रोल मॉडल डिस्ट्रिक्ट्स बनाने हैं कि बलूचिस्तान पसमानदा 5 जो बजट हैं हम जाके 30, 35, 36 तक पहुंच सकते थे अगर 5 सालों में हम अपने एक टारगेट रखते थे कि जी हमने इन डिस्ट्रिक्ट्स में एजुकेशन में जो ज़रूरत है, गर्म एरियाज़ है, वहाँ पे हमने इनको बच्चों को, या गर्ल्स कॉलेज है या बॉयज़ कॉलेजेस है, वहाँ हमने सोलर लाइट्स पे इनको शिफ्ट करना है। इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, हमारे कॉलेजेस हैं, बॉयज़ या डिग्री या गर्ल्स कॉलेजेस है, इनमें हमने डिजिटल लैब देने। इसी तरह हमने बसेस देने, 100 किलोमीटर पे टीचर्स हैं लेकिन उनके पास वैगन नहीं है। पहले मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैं मिसाल देता हूँ कि वैगन नहीं है, टीचर जो है पिक एंड ड्रॉप पे खुद अपनी जो है पे जाते हैं। तो रोल मॉडल का मैंने आपको मिसाल दिया जनाब स्पीकर साहब, ये एजुकेशन से हम स्टार्ट लेते हैं। इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, हम हेल्थ पे आते, हेल्थ में हमारे आया काम पे हमें न्यू BHUs की ज़रूरत है, आया हमें काम पे RHCs की ज़रूरत है, आया हमें काम पे न्यू हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। तो अगर ये 15 डिस्ट्रिक्ट से हम स्टार्ट लेते, मैं ये समझता हूँ कि किसी हद तक जो है हम उन मसाइल को कम करने में CM साहब जो है उन मसाइल को कम कर सकते थे। और इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, डैम सेक्टर, अगर आप जनाब स्पीकर साहब सरियाब में अगर आप एक बोर लगाएं, आप ड्रिलिंग स्टार्ट करेंगे, मेरे ख्याल में 1000 से 1200, आपकी सोच होगी कि 1000 से 1200 पे मैंने ड्रिलिंग करनी है और मैंने जो है लोगों को पानी देना है। तो इसी तरह डैम सेक्टर हमारा चंद एक डिस्ट्रिक्ट्स का मैं कह सकता हूँ कि चंद एक डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा दिया गया है और चंद एक डिस्ट्रिक्ट्स में जो है बहुत कम दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल चंद एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बलूचिस्तान के मसाइल का हल आप 36 डिस्ट्रिक्ट को फोकस करें कि वहाँ पे हमने क्या करना है। आपने पूरा अपना एजेंडा सामने रखना है कि हमने जो है ये बुनियादी मसाइल डैम सेक्टर पे जनाब स्पीकर साहब चंद एक डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े डैम्स हैं और दिए गए, मुझे खुशी है शायद वो चंद एक डिस्ट्रिक्ट्स वाटर टेबल जो 1000 फुट बलूचिस्तान का आधा, जनाब स्पीकर साहब बलूचिस्तान का आधा, मैं कहूँगा 1000 फुट से नीचे पानी जा चुके हैं। और मैं ये कहता हूँ अपने फ्यूचर, हमारे जो आने वाले जो नस्लें, हमने उनका पानी भी इस्तेमाल किया है। इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, हम स्पोर्ट्स के सेक्टर में आते हैं। जाम साहब ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, 60 से 70 एकड़ पे मेरे जो है हल्के में है, सिवाय उसकी बाउंड्री वाल 2-4 फुट है, 60 से 70 एकड़ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के लिए आज तक उसी तरह पड़ा हुआ है। अगर हम यूथ को, नौजवानों को
स्पोर्ट्स 60-70 मेरे ख्याल में शायद मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में 2018 में बने, लेकिन वो 3-4 फुट बाउंड्री वाल तक फंड वगैरह ना होने की वजह से बंद पड़े हुए। हम अभी तक वो स्टार्ट नहीं कर सकते, और वो भी फिर मेरे ख्याल में कैप्स स्कीम में चले जाएंगे। और जैसे अपोजिशन लीडर साहब का जो मेडिकल कम्प्लेक्स का इन्होंने कहा, इसी तरह जैसे डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने कहा, वो फिर जो है यार 10 साल से जब ये स्कीम रिवीजन में रिवाइज हर PSDP में 10 साल में स्कीम आ रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो मेरी गुजारिश है कि हम वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कब बनाएंगे, जो 2018, अभी 25 से 7 साल गुजर चुके हैं। हम स्पोर्ट्स विलेजेस की तरफ हम चले जाएं, हम यूथ को प्लेग्राउंड, हम यूथ को जो है स्पोर्ट्स ग्राउंड बना के दें। हम जो फुटसाल क्लब हैं, जो आजकल यूथ में ज़्यादातर जो है पसंद किया जाता है, हम वो दे सकते हैं। चूँकि हम अपोजिशन से बिलोंग करते हैं, हम इतने मसाइल का जिक्र करते हैं, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में कम अज़ कम नहीं कर सकता हूँ, चूँकि मैं अपोजिशन से बिलोंग करता हूँ। तो जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह एक मेरा मसला, इसी तरह मैंने वहाँ पे पॉइंट रेज नहीं किया। कैडेट कॉलेज नौशकी जनाब स्पीकर साहब स्टार्ट हुआ 2007 के एंड में, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए जाम यूसुफ साहब की, उन्होंने सगी बुनियाद रखा। 2014 की डॉक्टर साहब CM थे, मैंने 2014 के गवर्नमेंट में होते हुए मैंने वॉकआउट किया। 14 और 15 की PSDP में कैडेट कॉलेज नौशकी के लिए 1 करोड़ रुपये रखा गया था, जो 1.5 अरब की स्कीम थी। जनाब स्पीकर साहब, 2017 में कैडेट कॉलेज नौशकी हमारे स्टार्ट हुआ और फर्स्ट एंट्री उनकी पास आउट हो चुकी है। लेकिन मुझे अफसोस, अभी 2-4 बिल्डिंग उसमें बन रहे हैं। 2-4 बिल्डिंग कैडेट कॉलेज 2017 से चल रहा है, स्टार्ट है, एजुकेशन और पढ़ाई हो रही है। लेकिन जब PD को पूछते हैं, एक तो इंतहाई माज़रत के साथ जनाब स्पीकर साहब, हमने पूरा सब कुछ जो है तालीम सब कुछ हमने PDs के हाथ में दे दिया। हमें पता नहीं कि कौन काम पे है। हमारे स्कूल, हमारे प्राइमरी, हमारे मिडल, हमारे आई सेक्टर का PD कौन है, हम किसके पास जाएँ, कितने स्कूल है, कब होंगे, काम स्टार्ट होगा, कौन है कंट्रैक्टर भी, मतलब मैं इंतहाई माज़रत के साथ ये ढूंढने में मेरे ख्याल में साल लग जाएगा, उनके ऑफिस पहुँचते पहुँचते हमें साल लग जाएगा। जनाब स्पीकर साहब, कैडेट कॉलेज नौशकी के जो 4 काम चल रहे हैं, उसके लिए PD साहब से पूछा जाता है। PD जो कैडेट कॉलेज बलूचिस्तान का है, वो कहता है कि जी मैंने PND को भिजवाया, PND ने रिजेक्ट किया। जब तालीम पे जनाब स्पीकर साहब हम आके, जब हमारे कॉलेजेस 1 साल तो चला गया, अभी कैडेट कॉलेज नौशकी को मेरा ख्याल में शायद अगर 4 बिल्डिंग बच्चों ने पढ़ना है, या उन बच्चों ने अपना फ्यूचर जो ग्राउंड के सेक्टर में होगा या लाइब्रेरी के सेक्टर में होगा, कम अज़ कम वो बंद होंगे। तो मैं ये समझता हूँ जनाब स्पीकर साहब, रोल मॉडल के तौर पर अगर हम बैठ जाते, काश हम बजट से पहले बैठ जाते, मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम हम 15 जो पसमानदा, 15 वो डिस्ट्रिक्ट्स पसमानदा कि 10 ट्रेजरी बेंचेस के, 5 अपोजिशन के, इन पे बैठ के हम काम करते थे कि जी हमने इनको फोकस करना है जो बहुत ज़्यादा पसमानदा है। और इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, एग्रीकल्चर पे आता हूँ। एग्रीकल्चर पे कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे 2024 और 25 के बजट में 1 घंटा भी किसान को नहीं मिला, ना ही किसान को मिला, ना ही किसी ज़मींदार को नाली या पाइपलाइन की मद में कुछ नहीं मिला। और हम कहते हैं कि जी किसान को सब कुछ मिला, जी ज़राअत के हवाले से हम बहुत तरक्की कर चुके। मैं कहता हूँ अगर वो काश 15 जो है डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम ये डाल देते, तो किसान हमारा, मैं जो देख रहा हूँ, और आगे जो सुर्ख लाइन, जो एक रेड लाइन उसके लिए इस फेडरल PSDP में कि उसने 18% सोलर के जो है मद में, अगर बारिशें हों, किसी का सोलर टूट जाए, फिर जाके वही किसान वही बिजली का जो बिल था वही 18% जो है उसने दे दें। तो एक तरफ हम कहते हैं कि जी हम ज़री मुल्क है, जी हम ग्रीन जो है स्टार्ट्स ले रहे हैं कि जी हम ग्रीन बलूचिस्तान के नाम से जो है हम इस तरह बना के देंगे, उस तरह बना के देंगे, वो टैक्सेस से मेरे ख्याल में हम ग्रीनरी नहीं ला सकते। जनाब स्पीकर, इसी तरह इंडस्ट्री सेक्टर को, अगर मेरे साथी खैरजान साहब ने जो कल स्पीच में अपना कहा कि जो इंडस्ट्रियल जोन है, हम काटन का जो हमारा निकलता है बलूचिस्तान का, काटन पे और काटन, सिंध में रात को शबनम है, पंजाब में रात को शबनम है, बलूचिस्तान में जो है पे और वाइट काटन निकलता है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। हम
हमने इस चीज़ को काश इसी 10-15 में हम रख लेते कि किन एरियाज़ में काटन की जो इंडस्ट्रीज़ है हम लगाएं। हमारा ज़मींदार काटन यहाँ से उठा के सिंध जाता है। जनाब स्पीकर साहब, फिर भी हम कहते हैं कि जी इंडस्ट्री जोन में हमने बहुत काम किया है, तो काम करने की ज़रूरत है। हम कोशिश ये करें कि बलूचिस्तान इंतहाई पसमानदा है। इसी तरह जनाब स्पीकर साहब, मैं जॉब की तरफ आता हूँ। 4-5 हज़ार जॉब्स जो है यूथ बलूचिस्तान के नौजवान का जो है वो हल नहीं है।